आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जा रही एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी यूपी के महोबा पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वो भक्त के घर ठहरी। महोबा में शिवरंजनी ने एक बार फिर से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताया और गाने भी लगी। शिवरंजनी उत्तराखंड के गंगोत्री से सर पर गंगा कलश लेकर पैदल मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जा रही हैं। इस भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने पिता और भाई के साथ अब महोबा से आगे निकल चुकी हैं। राजस्थान के बाड़मेर में अनोखे तरीके से बारात निकाली गई। दरअसल वहां दूल्हा 51 ट्रैक्टरों के साथ दुल्हन लेने पहुंचा। इतना ही नहीं, इस दौरान खुद दूल्हे ने ट्रैक्टर चलाया। अलग तरीके से पहुंची बारात को देखकर हर कोई हैरान था। बारात का ये 15 किलोमीटर का पूरा सफर ट्रैक्टर पर ही तय हुआ। वहीं ससुराल पक्ष ने भी दूल्हे समेत पूरी बारात का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दूल्हे प्रकाश के मुताबिक उसका परिवार खेती किसान से ताल्लुक रखता है और किसान के लिए ट्रैक्टर सिर्फ एक वाहन ही नहीं बल्कि उसका साथी होता है। ऐसे में शादी तय होने के दौरान परिवार के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बारात को 51 ट्रैक्टरों पर निकाला जाए और इसी के बाद बारात में ये लंबा काफिला निकला। बिहार के बक्सर में फलदार वृक्षों की शादी करवाई गई ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और बारिश आए। ये वहाँ की परंपरा का एक हिस्सा है। इस दौरान शादी में कुछ महिलाओं ने मंगल गीत गाए, साथ ही गांव के लोगों ने भी कन्यादान किया और खाने का इंतजाम किया। जितने पौधे हम लगाए हैं उसका हम विधिवत शादी कर रहे हैं। जो हमारा पूर्वज पहले से करते आया इधर पर्यवेक्षण के देखकर हम गाछी लगा दिए थे और उसी का शादी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक किसान ने महिंद्रा थार गाड़ी के जरिए ही खेती कर डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि गाड़ी के पिछले हिस्से पर रस्सी से हल बांधकर पूरे 1 एकड़ खेती की गई। किसान अनिल टोने के मुताबिक कंपनी महिंद्रा थार का इंजन शक्तिशाली होने का दावा करती है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने पहल की और वहां एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने भी हिस्सा लिया। ये सांस्कृतिक महोत्सव वहां 2 दिन तक आयोजित हुआ। इसमें दूरदराज के हिस्सों से लोग पहुंचे। सेना लंबे समय से राज्य के लोगों के लिए इस तरह के आयोजन करती आ रही है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें 400 किसानों ने 200 से ज्यादा वैरायटी के आम प्रदर्शित किए। इस आम महोत्सव में 3.5 किलो के जंबो साइज का नूरजहां आम भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर छोटी छोटी बातों पर आने वाले बड़े गुस्से से जुड़ी है। आमतौर पर हम सभी को किसी न किसी बात पर कभी न कभी गुस्सा आता ही है, लेकिन अगर ये गुस्सा आपके सामान्य व्यवहार में शामिल हो जाए, किसी मामूली बात पर भी आप इतने भड़क जाए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो, तो ये चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है कि आजकल युवाओं में गुस्सा ज्यादा देखा जा रहा है। दिल्ली में एक कम उम्र के लड़के ने एक आदमी पर कैंची से सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने उसे नाई की दुकान के अंदर सिगरेट पीने से रोका था। कई बार ऐसा लगता है कि लड़के और लड़कियां अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे। नतीजतन मेट्रो ट्रेन की एक सीट के लिए भी हाथापाई की नौबत आ रही है। लेकिन ये गुस्सा खुद उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। अपने आसपास गौर से देखिए तो ऐसा मंजर आपको हर जगह नजर आएगा। जरा सी बात पर दिमाग ज्वालामुखी की तरह गुस्से से उबलने लगता है। फिर देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ जाती है।
ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। दिल्ली मेट्रो के महिला कोच में 2 लड़कियां सीट को लेकर भिड़ गईं। सफर के दौरान थोड़ी बहुत बहसबाजी आम बात है, लेकिन देखिए, पढ़ी लिखी इन दोनों लड़कियों ने इस कदर आपा खो दिया कि एक दूसरे पर झपट पड़ी। एक के हाथ में पानी की बोतल तो दूसरे के हाथ में जूती। दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार नजर आईं। ये हमारे समय और समाज में आ रहे बदलाव की ओर इशारा करने वाली तस्वीर है। गनीमत थी कि मेट्रो कोच की ये लड़ाई बहुत आगे तक नहीं गई, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में सिगरेट पीने से रोके जाने पर एक लड़के ने एक शख्स के ऊपर कैंची से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चिंता की बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स के अनुसार लोगों में, खासकर युवाओं में, ऐसा गुस्सा ठीक नहीं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या घटना हुई। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में अभय कुमार नाम का एक शख्स हेयर कट के लिए नाई की दुकान पर गया था। उस दुकान में 22 साल का एक लड़का आया जो सिगरेट पी रहा था। अभय ने सिगरेट के धुएं से एलर्जी होने की बात कहकर लड़के से दुकान के बाहर सिगरेट पीने को कहा। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया और लड़के ने वहां रखी कैंचियों से अभय पर कई वार कर डाले। पुलिस के मुताबिक अभय को पूरे शरीर में 9 जख्म हुए। हालांकि तत्काल अस्पताल में भर्ती करने और इलाज के बाद उसकी जान बच गई, लेकिन इस घटना से युवाओं में बढ़ते गुस्से को समझा जा सकता है। जानकार मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह उनका समाज से अलगाव है। यकीनन युवा डिजिटल दुनिया में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और इसका असर उनके बर्ताव पर भी पड़ रहा है। एक तरफ जहां मोबाइल फोन पर ज्यादा वक्त जा रहा है, तो वहीं फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। युवा ना तो पूरी नींद ले पा रहे हैं और ना ही हेल्दी फूड, और इन सब का मिला जुला असर उनके गुस्से में नजर आ रहा है। लेकिन ये गुस्सा न सिर्फ सामाजिक नजरिए से बुरा है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। डॉक्टर्स के अनुसार ज्यादा गुस्से से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि गुस्सा करते वक्त ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और बीपी शूट कर सकता है। ज्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा गुस्सा आने से दिल पर दबाव पड़ता है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। गुस्से से स्ट्रोक जैसी खतरनाक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी वजह से दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन अचानक बढ़ने लगता है और दिमाग की नस के फटने यानी ब्रेन हेमरेज का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा सिर दर्द, नर्वस ब्रेकडाउन, बॉडी पेन की समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि लगातार गुस्से में रहने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर तक हो सकता है। यानी गुस्सा किसी भी लिहाज से सेहत के लिए ठीक नहीं। लेकिन सवाल है कि गुस्सा आखिर आता क्यों है? असल में अलग अलग लोगों में गुस्से की अलग अलग वजह होती है। गुस्सा ट्रिगर होने की वजह पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट, काम से जुड़ा तनाव या रिश्तों में चल रही मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD जैसी मानसिक समस्याओं की वजह से भी किसी को तेज गुस्सा आता है। लेकिन मौजूदा दौर में बदलती लाइफस्टाइल भी युवाओं में बढ़ते गुस्से की एक बड़ी वजह है। स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ साथ गुस्से की ये प्रॉब्लम एक बड़ी दिक्कत बनती जा रही है, इसलिए इसे कंट्रोल करना जरूरी है। एक्सपर्ट के अनुसार गुस्सा आने की स्थिति में लंबी सांस लेना फायदेमंद हो सकता है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। गुस्सा आने पर पानी पीने से मन शांत रहता है। गुस्सा कंट्रोल करने में तेजी से चलना भी कारगर होता है। नींद पूरी नहीं होने पर गुस्सा आता है, इसलिए नींद भी जरूरी है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए योग या व्यायाम कारगर होता है। कई बार बीपी लो होने पर भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। कुछ एक और तरीके हैं, मसलन गुस्सा निकालने के पहले 1 से 10 तक की गिनती करें, मूड बदलने के लिए म्यूजिक सुनें या अपनी पसंद का कोई काम करें। इसके बाद भी अगर गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता तो मनोचिकित्सक की सलाह लेना जरूरी होगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसे गुस्से को रोकना जरूरी है और इसके लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सिगरेट पीने से रोके जाने पर 22 साल के लड़के ने एक शख्स पर कैंचियों से हमला कर दिया। यह घटना हमें सोचने पर बाध्य करती है। हमारे आसपास ऐसा ना हो, इसलिए ऐसे युवाओं का मनोविज्ञान समझना होगा और इसका रास्ता भी निकालना होगा। हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर कपिल से। इस इंसिडेंट में पेशेंस की कम बात है, ज्यादा बात है ईगो की और फ्रस्ट्रेशन की। ईगो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लड़के के जो फादर थे, जिस लड़के ने स्टैप किया, अटैक किया, जो एक्यूज है, उसके फादर लैंडलॉर्ड थे उस शॉप के। तो जब लैंडलॉर्ड थे, ये जो एज होती है 20, 21, 22 साल की उम्र, ये जो 16-17 से शुरू हो जाती है, उससे पहले आज की डेट में वहां पे बच्चों को ऐसा लगता है कि जहां पे उन लोगों की ओनरशिप है, वहां पे उनकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है और वो वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये जो लड़का मोहित है, ये हर रोज उस दुकान पे आता होगा और इस तरह का कंडक्ट उसका रहता होगा, पर उसको कभी किसी ने रोका नहीं होगा, कभी किसी ने टोका नहीं होगा और ना ही टेनेंट ने, जो उसके फादर का किराएदार है, उसने भी नहीं कभी रोका टोका होगा। तो जब ये मूवमेंट्स इंटरनलाइज हो जाता है तो आदमी में इतना सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है कि उसको लगता है कि कोई मुझे किस तरह मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है या मुझे ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा इमेच्योरिटी का रोल है कि जहां पे ये मोहित लड़का अपनी फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाया, और ये फीलिंग्स को क्यों नहीं मैनेज कर पाया, इसकी एक और कड़ी है कि ये अनएम्प्लॉयड है। तो एक तरफ से तो फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ काम नहीं करता, दूसरी तरफ से ईगो है, अपना ओनरशिप, और तीसरी तरफ से हैबिचुअल है कि जहां पे इसने उस चीज को, उस दुकान को, चाहे टेनेंसी पे है, अपना माना हुआ है। तो उस वजह से इस तरह की हरकत सामने आई है। पश्चिम बंगाल में तय समय पर ही होगा चुनाव। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नहीं बढ़ाई है नामांकन की तारीख। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर दिल्ली से लेकर गुजरात तक बैठकें जारी रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की। इसमें कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्री शामिल हुए। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री ने भी ऑनलाइन भाग लिया। गुजरात में अब तक तूफान से पहले एहतियातन 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में विपक्ष की बैठक से पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने नीतीश सरकार को झटका दिया। उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू पर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। हालांकि इस बीच मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम पार्टी के विधायक अनिल कुमार ने नीतीश सरकार को अपना समर्थन जारी रखने के संकेत दिए। इस बीच बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की। चर्चा ये भी है कि पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होने को लेकर मांझी की पार्टी को न्योता नहीं दिया गया था। इससे भी मांझी नाराज थे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया गया कि इसकी तीव्रता 5.4 रही और इसका केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा था। इस भूकंप की वजह से पाकिस्तान के लाहौर और दूसरे इलाकों में भी धरती हिल उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। इनकी नियुक्ति डाक विभाग समेत दूसरे सरकारी विभाग में की गई। ये रोजगार मेला देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इशारों में लालू यादव पर निशाना साधा और कहा कि पहले कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुआ करती थी। एक पूर्व मंत्री ने तो जमीन के बदले नौकरियां दी थी। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने वाराणसी में गौतम बुद्ध की पहली उपदेश स्थली सारनाथ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्राचीन स्मारकों और उपदेश स्थल को देखा। इस मौके पर उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भी ट्रक में सफर किया। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान राहुल ने एक ट्रक ड्राइवर तेजिंदर सिंह से बातचीत भी की। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें ट्रक ड्राइवर ने अपने अनुभव शेयर किए और कहा कि वो अमेरिका में अच्छी कमाई कर रहे हैं। हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हजार डॉलर इजिली बंदा यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हजार डॉलर 8 लाख रुपए हो गए थे। 8 लाख रुपए महीने के कि यहाँ पे एक खुला ट्रक चला के अच्छा फैमिली का सर्वाइव कर सकता है।
मध्य प्रदेश के सागर में 2 लोगों पर एक वेब सीरीज देखकर प्रिंटर के जरिए 50,000 के नकली नोट छापने का आरोप लगा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 32,000 के नकली नोट बरामद हुए। साथ ही एक मकान से प्रिंटर और मोटा कागज भी जब्त कर लिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नीतीश कुमार, जो कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की तैयारी में हैं, अपना ही कुनबा बिखरने से बचा नहीं पाए। पुराने साथी जीतन राम मांझी ने उनसे रास्ता अलग करने का मन बना लिया। वैसे तो उनकी पार्टी अभी भी महागठबंधन में होने का दावा कर रही है, लेकिन मांझी के बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश के मंसूबों को झटका दे दिया है। कि आप विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए। 2024 का चुनाव नजदीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के महागठबंधन में। इसलिए इससे महागठबंधन के सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए 5 लोकसभा सीटों की मांग पहले ही रखी थी। इसके उलट नीतीश कुमार चाहते थे कि मांझी की पार्टी अपना विलय जेडीयू में कर ले, यानी सीट बंटवारे में हिस्सेदारी का टंटा ही खत्म हो जाए। शायद इसलिए विपक्षी दलों की बैठक में मांझी को अलग से न्योता नहीं दिया गया। लेकिन सियासी मौसम के अच्छे जानकार माने जाने वाले मांझी ने मौके की नजाकत समझने में देर नहीं लगाई। हालात ऐसे हैं कि दरवाजा बंद होने की देर है कि दूसरा खुल जाता है। संतोष मांझी के इस्तीफे के कुछ देर बाद ही बीजेपी के नेता उनसे मिलने पहुंचे। अब बीजेपी का ऑफर लेकर आए हैं जसवाल जी, क्या कोई ऑफर लेकर आए हैं? भाई हमारे गार्जियन है, बस इधर बैठे हैं मंत्री जी। चुनावी मौसम में ये सब तो चलता रहता है। कल तक मांझी नीतीश का साथ नहीं छोड़ने की कसम खा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ही एनडीए के साथ नजर आएं। वैसे भी अमित शाह से मांझी के मुलाकात के बाद नए गठबंधन की चर्चा गर्म है, लेकिन सवाल है कि नीतीश की विश्वसनीयता और सियासी ताकत का क्या होगा, जो विपक्षी एकता के पक्के गठजोड़ के लिए तन मन से लगे हैं। तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को बार बार शपथ लेना पड़ रहा था कि मैं आपके साथ हूं, विश्वास दिलाना पड़ रहा था। उसके बाद भी इन पर प्रेशर बनाना, पार्टी को विलय करने का, अपमानित करना। 2 विभाग पहले था एनडीए के समय में, एक विभाग पर सिमटा देना और दलितों का जो दोहन और शोषण होता है वो इस सरकार में दिखाई पड़ रही थी। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा? जिसके पास थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहेगा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। राजनीति में सारा खेल परसेप्शन का है। चुनावी नजरिए से मांझी बिहार में बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन शेर के साथ मिलकर सवा शेर बनाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए अगर वो महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो ये नीतीश के लिए झटका होगा और बीजेपी के लिए बोनस। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार।
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,143 पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 115 अंकों की बढ़त के साथ 18,716 पर पहुंच गया। इस दौरान आईटी और बैंकिंग समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। एमआरएफ ने शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बना दिया। एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए हो गई। टायर निर्माता कंपनी एमआरएफ ऐसा करने वाला ये पहला स्टॉक बन गया। अब एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 1,03,000 रुपए पहुंच गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 30 रुपए चढ़कर 60,680 रुपए पर आ गई, जबकि चांदी 70 रुपए महंगी मिलेगी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,120 रुपए हो गई। मई में रिकॉर्ड वाहनों की बिक्री हुई। वाहन उद्योग से जुड़े संगठन SIAM ने पैसेंजर व्हीकल की थोक बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए। इस रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में 3,34,000 से ज्यादा कारों की बिक्री दर्ज की गई। इस तरह से देश भर में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में पिछले साल की तुलना में करीब 14% की ग्रोथ रही। वॉल्वो बुधवार को भारतीय बाजार में वॉल्वो C40 रिचार्ज इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगी। एक बार फुल चार्ज होने पर ये इलेक्ट्रिक कार 371 किलोमीटर चलेगी, जबकि इसकी कीमत 60 लाख रुपए हो सकती है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा योग से जुड़ा है। शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहने के लिए योग के फायदे आज पूरी दुनिया मान रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। केंद्र सरकार ने एक आदेश में अपने कर्मचारियों को ऑफिस के दौरान एक छोटा योग ब्रेक लेने की सलाह दी है, जिसे वाई ब्रेक नाम दिया गया है। ये वाई ब्रेक कर्मचारी ऑफिस की चेयर पर ही ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं बाहर या फिर वर्कशॉप में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वाई ब्रेक लेने से कर्मचारियों को तनाव से दूर रहने, तरोताजा रहने और काम में दोबारा फोकस करने में मदद मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से इस नए योग प्रोटोकॉल को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों को ऑफिस में दिन में 2 बार छोटा योग ब्रेक लेने की सलाह दी गई है। खाना खाने के 2 घंटे बाद योग ब्रेक लेने को कहा गया है और इस दौरान शूज और बेल्ट उतारने को कहा गया है ताकि आराम से योग अभ्यास किया जा सके। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों को वाई ब्रेक देने की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की थी, जिसका फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला है। मंत्रालय की ओर से कुछ सरल योग अभ्यास का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कि आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। ये विशेष योग अभ्यास मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने ऐसे अधिकारियों के लिए तैयार किए हैं जो कि व्यस्त होने की वजह से बाहर जाकर योग नहीं कर पाते हैं। आदेश के साथ वाई ब्रेक के लिए YouTube लिंक और पोर्टल लिंक भी शेयर किए गए हैं, जहां योग अभ्यास से जुड़े वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सेहत के लिए शुरू की गई इस पहल पर लोग क्या सोचते हैं, इस पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। काम के दौरान योगा ब्रेक, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला है और अगर ऐसा हर सेक्टर के अंदर अप्लाई होता है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, जो लोग योगा नहीं कर पाते या फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अक्सर कुर्सियों पर बैठे बैठे कमर दर्द जैसे इशू भी होने लगते हैं। अब उन्हें वाई ब्रेक मिलेगा, ये फैसला कैसा है? बिल्कुल बढ़िया है। उनको टाइम सब मिल नहीं पाता है सब काम करने के लिए, अगर ये करते फिर तो काफी अच्छा है। तो बिल्कुल, केंद्र सरकार चाहती है लोग फिटनेस की तरफ प्रोत्साहित हो और जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बीच स्ट्रेस हो जाता है। अक्सर योगा के जरिए स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होता है। हाँ, कम तो होता है, 100% कम तो होता है। फिटनेस की तरफ एक कदम केंद्र सरकार ने उठाया, कंपनियों में अब योगा ब्रेक मिलेगा कर्मचारियों को। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मतलब फैसला तो बहुत सही है और मतलब इससे हमारा माइंड का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा और मतलब जो इश्यूज हैं बैक पेन या फिर कुछ भी तो हमारे काम करने का और थोड़ा और थोड़ा मतलब माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा अगर बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक लेके मतलब योगा करते हैं और हेल्थ के लिए भी सही है बहुत ज्यादा। अक्सर लोग ऑफिस में बैठे बैठे बड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। कभी कभी स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस फैसले के मद्देनजर क्या लोगों का स्ट्रेस कम होगा? कम होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, वर्किंग आवर इसमें ना ऑफिस में जो वर्किंग का कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारा चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। 100% अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला बता रहे हैं आपके साथी। ये बताइए
फिटनेस की तरफ एक रास्ता, तनाव को कम करने की एक पहल। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है और इसमें ये है कि हम अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। काफ़ी मतलब दौड़ भाग भी रहती है, पूरे टाइम नहीं मिल पाता है योगा करने के लिए, हेल्थ इशू रहती है ऑफिस टाइम पे काम करने में। जब ये हो जाएगा, जब हम योगा करेंगे तो हमारा बॉडी भी रहेगा सही, हेल्दी रहेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा, हम काफ़ी मतलब हेल्दी फील करेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा, टी ब्रेक तो हमने सुना है, लंच ब्रेक भी सुना है, अब नया आया है वाई ब्रेक। ये बड़ा नया है हम लोगों को। राइट। अच्छा फैसला है ये, जो पहले होना चाहिए। ये तो खैर ठीक है, अब जो भी फैसला लिया है गवर्नमेंट ने अच्छा लिया। इमरान खान ने 9 मई को जिन्ना हाउस पर हुए हमले को बताया पहले से तय साजिश। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कनाडा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब बड़े स्तर पर सेना उतार दी गई। वहां की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि इस आग पर काबू पाने के लिए सेना की एक और कंपनी को भेजा गया है। फिलहाल कई विदेशी फायर फाइटर्स भी जंगल की इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री ने जल्द आग काबू में आने की उम्मीद जताई। अमेरिका के कोलोराडो में बारिश के साथ जमकर ओले बरसे, इससे वहां जनजीवन पर काफी असर पड़ा। हाल ये हो गया कि सड़क पर कुछ ही पल में ओलों की नदियां बहने लगी। सड़कों पर बदले इस नजारे की वजह से कई जगह ट्रैफिक रोकना पड़ा। वहां मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम खराब रहने की आशंका जताई। कैरेबियाई देश क्यूबा में एक 63 साल के बुजुर्ग को रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये बुजुर्ग भारी बारिश के बाद कुएं की सफाई के लिए नीचे गया था, लेकिन फिर वो 39 फीट गहरे कुएं में वहीं फंस गया, जिसके बाद आपदा टीम ने वहां बचाव अभियान चलाया। हालांकि उसे निकालने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसके बाद टीम ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्रोफेसर ने लगातार 100 दिनों तक पानी के नीचे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इससे प्रोफेसर जोसेफ डिटूरी का शरीर थोड़ा सिकुड़ गया। साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिटूरी ये समझना चाहते थे कि पानी के अंदर लंबे समय तक रहने से इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ता है। वो इससे पहले 73 दिन तक पानी के अंदर रह चुके हैं। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। केजरीवाल सरकार पानी के बिल का निपटारा करने के लिए एक स्कीम लाने वाली है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 11,70,000 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएगी। ये स्कीम 1 अगस्त से लागू होगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि वाले पानी के बिल ठीक करके दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि पानी कनेक्शन के लाखों बिल इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान मीटर रीडिंग नहीं ली गई। इसके अलावा मीटर रीडर्स ने गलत रीडिंग फाइल कर दी, जिसकी वजह से लोगों को गलत बिल भेज दिए गए। दिल्ली में पानी के 27,60,000 घरेलू कनेक्शन हैं। इनमें से 11,70,000 बिल ऐसे हैं जिन पर 5,737 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम केजरीवाल ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में ऐसे बिल होंगे जिनमें 2 या इससे ज्यादा रीडिंग सही है, जबकि दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आएंगे जिनके बिल में 1 या कोई भी रीडिंग सही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अगर इन लाखों बिल को सही करेंगे तो इसमें 100 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, इसलिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की जरूरत है। स्कीम लागू होने पर 11,70,000 उपभोक्ताओं में से 7 लाख लोगों को 0 बिल दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें कोई राशि नहीं देनी होगी। इस स्कीम को दिल्ली जल बोर्ड से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे दिल्ली सरकार की कैबिनेट में रखा जाएगा। स्कीम लागू होने पर बिल चुकाने के लिए लोगों को 3 महीने मिलेंगे। इसके बाद भी बिल जमा नहीं हुआ तो बकाया राशि के साथ बिल जमा कराना होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार गलत मीटर रीडिंग को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठा रही है। अमेरिकी राजदूत ने भी भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तारीफ की है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को कड़े शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने डॉर्सी के आरोपों को गलत बताया और कहा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसे अधिकार है कि भारत में चलने वाली सभी कंपनियां इसके कानूनों का पालन करें।
इससे पहले जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कई अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग की थी। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़े 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग नामी कंपनियों के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों के डेटा चुरा लेते थे। साथ ही ऐप के जरिए भी निजी जानकारी हासिल कर लेते थे। फिर आम लोगों के बैंक खातों से ये आरोपी लाखों रुपए चुरा लेते थे। चीन की बनाई उड़न तश्तरी का टेस्ट किया गया। इसे यूएफओ पावर टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। ये उड़न तश्तरी 656 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। सिंधु और प्रणय की इंडोनेशिया ओपन में जीत से आगाज हुई है। आइए खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। खबर है कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर कोई खतरा नहीं है। उन्हें वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपा जाना तय है। हालांकि इस दौरान उन्हें खुद अपना प्रदर्शन भी अच्छा रखना होगा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चयन समिति की ओर से उन पर कड़ा फैसला लेने का दबाव होगा। सुरेश रैना लंका प्रीमियर लीग के अगले सीजन में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उन्होंने इसके ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना आवेदन किया। इस T20 लीग के लिए बुधवार को नीलामी होगी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और एचएस प्रणय ने इंडोनेशिया ओपन के सिंगल्स में जीत से आगाज किया। सिंधु ने अपने मुकाबले में 21-19 और 21-15 से बाजी मारी तो प्रणय 21-16 और 21-14 से जीते। इसी के साथ दोनों खिलाड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने खुली बस पर परेड निकालकर खिताबी जीत का जश्न मनाया। ये विजयी परेड मैनचेस्टर इलाके में निकाली गई। इस दौरान बस के चारों ओर से प्रशंसकों ने टीम का स्वागत किया। ये सभी फैंस अपने खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पिच पर कुछ गायों के घुसने की वजह से मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया। हालांकि इसके बाद इन गायों को मैदान से बाहर किया गया, फिर मैच शुरू हो पाया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।